राम राम जी। तो आज हम फिर दोबारा से एक नई कहानी के साथ में आप लोगों के सामने। बुक का नाम है सुधा मूर्ति की द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड। और आज जो है हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो कहानी है या कहानी में मेन जो है तीन करेक्टर हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो जो तीन करेक्टर हैं उनमें पहली करेक्टर तो जो हैं वो सुधा मूर्ति ही है, और दूसरी करेक्टर जो है उनका नाम है अलका। और वे जो हैं वे सुधा मूर्ति जी की फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है। और जो तीसरा करेक्टर है वो तीसरा करेक्टर जो है वो है, उसका नाम है तुलसी। और तुलसी जो है वो जो अलका है उनके यहाँ पे घर में मतलब साफ़ सफाई का, बर्तन साफ करने का, खाना बनाने का काम करती हैं। चलो जी। तो कहानी कुछ इस तरीके से सुधा मूर्ति बता रही हैं कि उनकी एक मित्र हैं, उनका नाम है अलका, और वो उनके कॉलेज टाइम की काफ़ी अच्छी मित्र रही हैं। और कॉलेज में वो बहुत अच्छी मतलब कि एक तरीके से स्टूडेंट रही हैं। और स्टूडेंट कैसी रही हैं वे कि मतलब कि उनको बोलने को स्टाइल जो है, उनको जो आर्ग्यूमेंट करने का जो तरीका है, और जो है मतलब कि हर किसी के संग बात करने मतलब उनको जो है, उन्हें अगर देखा जाता है एक तरीका से कॉलेज में क्वीन ऑफ स्पीच कह के बुलाया करे। तो अब आप समझ सको मतलब क्वीन ऑफ स्पीच मतलब बोलने में जो एकदम आर पार लेडीज़ हो। तो अलका इस तरह की एक करेक्टर बताई है उन्होंने, जो उनकी मित्र हैं। तो और वो बहुत बढ़िया एकदम मतलब आगे चल के बहुत बढ़िया सेटल हुई हैं। और सेटल में होने में क्या है कि वो एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बनी। और उन्होंने जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर से शादी करी है। तो मैकेनिकल इंजीनियर से शादी करने के बाद में वो बॉम्बे में जाके शिफ्ट हुई हैं। और उन्होंने मतलब कि जो वहाँ पे सी एरिया है, सी एरिया के कॉर्नर पे मतलब वहाँ पे जो बहुत बढ़िया कुछ घर रहे हैं, जो फ्लैट रहे हैं, वहाँ पे जाके घर लिया हो और भी बढ़िया सेटल्ड हैं कुल मिला के। तो अभी कुछ हो ऐसे रही है कि मतलब कि जो सुधा मूर्ति हैं उन्हें कुछ बॉम्बे के लिए काम आया, और वे जो है बॉम्बे निकली हैं। बॉम्बे निकलने के बाद में जैसे कि अलका पता चली कि जो सुधा मूर्ति बॉम्बे आ रही, तो उन्होंने जी सुधा मूर्ति को फ़ोन मिला के कह दिए कि जी आप आ जाओ मेरे घर, और क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज हम घर में ही रुकेंगे, तो आप किसी होटल के अंदर रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, तो मतलब पुराने दोस्त हैं तो बहुत बढ़िया है, मतलब सभी बढ़िया लगा है यार, दोस्त है पुराने दोस्तों से मिलना जुलना। तो उनने भी ठीक है, चली गई वे अलका के यहाँ पे बॉम्बे में। अब जब वे अलका के यहाँ पे गई हैं, क्योंकि सुधा मूर्ति को भी ड्रीम हो एक तरीका था, क्योंकि अलका एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रही है कॉलेज में उनकी, तो वो बहुत अच्छे दोस्त दोस्त साथ में वो इंस्पायर्ड भी हैं अपनी दोस्त। तो वे वहाँ गई और जाके उन्होंने उसका फ्लैट देखा, और फ्लैट बहुत बढ़िया है एकदम, बालकनी में तो पूरा एकदम समुद्र का व्यू आ रहा हो, और मतलब बहुत जोरदार है कुल मिला के। अब उस घर के अंदर जब वे गई तो उस घर में जाने के बाद में उनकी खातिरदारी बढ़िया हुई, दोनों बैठी हैं आपस में बातचीत कर रही हैं। तो उस घर में जाके सुधा मूर्ति ने एक तीसरा करेक्टर जो है वो नोटिस किया है, जो है उसका नाम है तुलसी। तुलसी कौन है? तुलसी जो है अलका के यहाँ घर पे काम कर है, साफ़ सफाई, खाना वाना बनाना, सब चीज़ें। अब इस पूरे टाइम में उन्हें बहुत कुछ चीज़ जो है नोटिस करी है कि तुलसी जो है बहुत मेहनती है, बहुत बढ़िया काम करे। और जो अलका है, अलका की हर चीज़ एकदम टाइम टू टाइम उन्हें मिले, खाना पीना, बर्तन साफ सफाई एकदम बढ़िया। तो अलका एक तरीका से यूज टू हो चुकी है, मतलब कि उसके बिना मतलब एक तरीका से कह सकें वो काम ना चलेगा। अब चलो जी कोई बात ना, मतलब ये सब चीज़ नोटिस कर ली तो वे सब दोनों आपस में बतरा रही हैं। अब अगले दिन क्या हुआ है कि जो अलका है, अलका है अपने किसी कॉलेज के किसी सेमिनार में जाना रहे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है। उस टाइम पे तुलसी नहीं आवे सवेरे। अब तुलसी सुबह नहीं आई तो क्या हुआ कि मतलब अलका जो है वो परेशान हो गई, क्योंकि अब वहाँ तो आदत ही ना कुछ करने की, जबकि वो स्कूल टाइम में एक बहुत अच्छी कुक रही है कॉलेज टाइम में, लेकिन अब वाकई खाना वाना बनाने की आदत सब छोड़ चुकी है, क्योंकि तुलसी ने सब कुछ बढ़िया तरीका से मैनेज कर रखा। अब सुधा मूर्ति सब कुछ देख रही है, वो बहुत परेशान है, और वो कह रही है अलका कह तुलसी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ में, मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया है, उसके बुरे टाइम में मैंने उसका साथ दिया है और उसको बहुत सारे पैसे दिए, ये सब बोल रही है। अब सुधा मूर्ति देख के हंस दी वहाँ कि ये कितनी परेशान हो रही है अगर काम वाली घर में ना आई। तो जब वो हंसी तो अलका गुस्सा होगा, अलका जो है वो उल्टी सुनाने लगी कि तुम तो हंसी सकती हो, तुमने ज़्यादा कुछ लाइफ में किया नहीं है, ये वो तुम्हें क्या पता सेमिनार कैसे होते हैं, ये मेरे को कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी वहाँ पे दे रखी है। अब फिर भी सुधा मूर्ति हंसती रही, क्योंकि वो कि पुराने दोस्त है और दोस्तों को बुरा कौन माना है, चाहे कोई धमका दे, चाहे प्यार से बोले, चाहे कैसी भी, ठीक है, यार दोस्त तो यार दोस्त ही रहें। अब कोई बात ना, लेकिन फिर भी सुधा मूर्ति नहीं हो गई। तुम एक काम करो, सबसे पहले तो शांत हो जाओ, हो सके वहाँ कोई काम आ हो सके कुछ लेट होगी, तो हम एक काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से यहीं आसपास घर होएगा। तो हाँ, अलका ने बताया कि यहीं पास में ही एक स्लम एरिया, स्लम मतलब जहाँ पे जो है छोटे झुग्गी झोंपड़ी रहे, और ज़्यादातर साफ़ सफाई वाले लोग जो हैं वहीं पे ही रहे हैं। मतलब ये ज़्यादातर अब आप देखोगे तो
शहर में यही है कि एक साइड बहुत बड़ी बिल्डिंग है और एक साइड में आप देखोगे झुग्गी झोंपड़ी, तो वे झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग हैं जाके इन बिल्डिंग में ही काम करें, इनको सब लोग साफ सफाई खाना बनाने काम जो है वो सब कुछ इन झुग्गी झोंपड़ी में ही चले एक तरीका। तो मतलब कि अलका भी रेडी होगी, चलो ठीक है, सुधा कह रही है तो हम चल देते हैं। तो वे दोनों जो है गई वहाँ पे और उन्होंने जाके क्या देखा वहाँ पे कि जो तुलसी है, तुलसी की उन्हें आवाज़ आ रही बहुत ज़ोर ज़ोर से, और आवाज़ मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब किसी तो गुथरी है। अब उन दोनों ने क्या करा, सरप्राइजली भी दोनों दोनों एक कोने में खड़ी होगी, क्योंकि वे फिल्म में पहले गई नहीं कभी, अब वहाँ बीच में एकदम थोड़ी जा सकें किसी के बीच में। तो उनने क्या करा, वो देख रही है कोने में खड़े है कि जो तुलसी है वो अपने हस्बैंड तक उतरी है, वहाँ खड़े हो गए। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर तक गाली गलौज सब कुछ दे रही है और मोहल्ले वाले बस समझा रहे हैं, लेकिन वो शांत ना हो रही है। वो बहुत तेज तेज अपने पति पे चिल्ला रही है, लड़ाई कर रही है, ये सब मतलब गाली गलौज हो रही है। कुल मिलाकर जो झुग्गी झोंपड़ी में रही करे, आप देखोगे जाओगे ये सब ज़्यादातर वहाँ पर मिला है, लड़ाई झगड़े होते रहे। अब जी कोई बात ना, फिर भी अब तुलसी जो है अलका निगाह पड़ गई थोड़ी सी, तो तुलसी शांत होगी देख के कमाल के ना आ गई है यहाँ पे, तो फिर भी थोड़ी शांत हुई। तो शांत होकर वो आ गई अलका की तरफ। तो अलका ने उसको बोला कि भैया तुलसी इतनी गाली गलौच नहीं करते हैं, बात आराम से भी की जा सकती है, तुम शांत हो जाओ। अब तुलसी इस बात पे अलका को बताने लग गई कि मैं शांत कैसे हो जाऊं, आपको पता नहीं है इस व्यक्ति ने मेरे साथ में क्या किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग जोड़ के, मतलब पैसा इकट्ठे कर करके एक एक पाई अपनी मेहनत है, मैंने एक सोने की चैन बनवाई और अपने कानन के कुंडल बनवाए, और युवा आदमी जाके वह सारे सोने जाके किसी पंसार मतलब कि जो सुनार की दुकान है वहाँ पे जाके गिरवी रखा है। और क्यों? क्योंकि इसे एक पान की दुकान खोलनी, और मैंने इतनी मेहनत से वो पैसा कमाया और ना या कोई एक रुपया ना कुछ ना, लेकिन फिर भी देखो मेरे पैसा तो बनाई हुई चीज़ जाके यू गिरवी रखा है अपने बिजनेस के लिए, ये कितनी बुरी बात है। अब फिर भी उन्होंने वहाँ समझाया चलो कोई बात ना, ये सब ठीक हो जाएगा, ये है तुम दोनों आपस में घर जाओ और बातचीत करो। तो वे तुलसी समझा के चली गई। अब जी वे आ रही हैं दोनों दोनों अपने घर वापस, लेकिन अलका के दिमाग में वही सब चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ के घर को तो काम बिगड़ रहा हो, वहाँ की लड़ाईबाजी घर में वो आएगी थोड़ी, अब बात टेंशन हो रही। लेकिन सुधा फिर भी उसे समझा रही है कि तुम शांत हो जाओ। ज़्यादातर इन सोसाइटीज़ में ऐसे ही होता है, ये लोग दिन भर गुत्ते हैं, शाम को खाते हैं पीते हैं मूवी देखते हैं, फिर सुबह से इनका दोबारा से दिनचर्या वही रहता है। तो वो उसको भरोसा दे रही है कि तुम चिंता मत करो, वो घर आ जाएगी। और रही बात आज के काम की, तो मैं तुम्हारी घर पे जाने के बाद हेल्प कर दूंगी, उस चीज़ की टेंशन मत लो। चलो जी, और वे दोनों चली गई घर। तो घर पहुँचते सुधा मूर्ति ने तो जैसे बोला था, वो तो किचन की तरफ बढ़ी। तो वो कह रही है कि खाना तो मुझे इतना अच्छा नहीं बनाना आता है, लेकिन मैं बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेती। तो वो बर्तन साफ़ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब इतने वो बर्तन बना रही है, इतने अलका ने कही चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी कुछ बना लेती हूँ। हम दोनों चाय कॉफ़ी पीने लगेंगे। तो अलका ने यहाँ पे चाय बना ली थी, उन्होंने बर्तन धो लिए। अब वे दोनों के दोनों जो है बैठने के लिए चली। तो इधर क्या होता है कि अलका जब चाय लेके जा रही है तो जाते जाते वो रोने लगी। अब वो रो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, सुधा तो यही समझेंगी ना कि मतलब ये हमारा रो रही है कि अब मेरे घर के काम है कौन करेगा, सफाई कौन करेगा, वो तो आई भी ना, ये है वो है। तो सुधा मूर्ति का समझा रही है वो आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, मैं बोल रही हूँ तुम उससे शर्त लगा लो, वो शाम को काम करने जरूर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक अचंभित बात ये होती है कि अलका सुधा को बोलती है मैं उसको सोच के नहीं रो रही, मैं दूसरी बात सोच के रो रही हूँ। अब सुधा हो गई सरप्राइज कि यार इसको क्या परेशानी है, अब इसके अलावा और क्या दिक्कत हो सकती है। उसने कहा कि कम से कम तुलसी अपने पति को गाली गलौच दे के शांत तो हो सकती है, मैं तो ये भी नहीं कर पाई। अब सुधा मूर्ति इस बात सुन के एकदम जो है आश्चर्यचकित के मतलब ये क्या बोल रही है, मतलब ये क्या कहना चाह रही है। तो उसने पूछा तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो अलका ने बताया कि ये जो घर तुम देख रही हो सुधा, ये घर मैंने अपनी ज़िंदगी भर के पैसे की एक एक पाई इकट्ठा करके अपने पैसों से ये घर खरीदा था। मेरे पति ने इसमें एक पैसा नहीं दिया मुझे, वो अपने बिजनेस में सारा पैसा लगा रहा था, मैं इस घर में पैसा लगा रही थी। और उसने क्या किया, उसने उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स का कुछ दिक्कत आई, उसके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, और उसने जाके ये घर मुझे बिना बताए हुए जाके बैंक में गिरवी रख दिया, क्योंकि ये घर मैंने उसी के नाम पे लिया था। और अब वो बैंक वाले का नोटिस मेरे घर पे आया और मुझे पता चला कि ये घर गिरवी रखा हुआ है, और ये सब कुछ मेरे पति ने मुझसे बिना बताए हुए किया है। अब उसको बहुत हर्ट हुआ इस बात से, लेकिन क्योंकि वो एक सिविल सोसाइटी में रह रही है, वो एक अच्छी सोसाइटी में रह रही है, पढ़े लिखे लोग भी, तो वो अपने पति से गाली गलौच भी नहीं कर सकती, उससे लड़ भी नहीं सकती है। अब वो बेचारी उस बात है अपने अंदर दबा के बैठी हुई है इतने दिन तक, मतलब एक तरीका तक खून के से घूंटे पी के बैठी है, और बहुत जोर जोर तरह लगी सुधा से बात करते करते। अब सुधा को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले उसकी, क्योंकि
यहाँ तो कुछ सुझाव देने वाली बात ही ना रही ना, मतलब वहाँ तो चलो कह के आगे वैसे कौन समझाए। तो उसने कुछ नहीं करा, उसने जाके जो है अपना बालकनी में जाके वो जो है समुद्र की तरफ देखने लग गई, और बस यहाँ अलका रो रही है और वहाँ सुधा मूर्ति खड़ी है। लेकिन थोड़ी देर में अलका ने अपने आप को खुद को समझाया और शांत हुई, और दोनों जब शांत मूड में हुए तो फिर सुधा मूर्ति ने उससे पूछा कि चलो कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है, ये तो सब ठीक हो जाएगा समय के साथ में, लेकिन अब तुम कल जो तुम्हारा सेमिनार है उसमें क्या जाके बोलोगी। तो उसने बोला कि मेरे जो सेमिनार है उसमें, मेरे सेमिनार का जो टाइटल है उसका नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? बोलने की आज़ादी। और ये कौन देने के लिए जा रही है लेक्चर? जिसने आज तक अपने पति को ये नहीं बोला है कि तुमने मुझसे बिना पूछे हुए ये घर गिरवी कैसे रख दिए। मतलब देखिए, मतलब एक लड़की जो अपने कॉलेज में बोलने को लेके इतनी बोल रही, अपनी बोली से ही वो यहाँ तक पहुँची, एक स्कूल के अंदर लेक्चरर, एक कॉलेज के अंदर जाके लेक्चरर, एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में जाकर जो है स्पीच देने वाली है, और स्पीच का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन वो कभी भी खुद के लिए नहीं बोल पाई। तो अब इस बात से आप क्या समझ सकते हैं, मतलब कि इससे हम ये एक तरीके से हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। लोग बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। तो हो सकता है आपको सेमिनार में कोई बंदा जो है बहुत बड़ी मोटिवेशन स्पीच दे रहा हो, लेकिन खुद उसके पास कोई मोटिवेशन ना हो लाइफ में। तो ये आज की इस चैप्टर का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप अच्छा फीडबैक दें, और अगर आपको ये वीडियो या फिर आपको ये कहानी जैसी भी लगती है, अच्छी बुरी, आप कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। राम राम जी।